लगता है स्टॉप करना भूल गया था। चलो आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन 5। हाँ इलस्ट्रेशन 5, हाँ बोलो। चलो इलस्ट्रेशन 5, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मैसेज टाइम जोन एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट। हाँ तो जैसा बोला वैसा हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,20,000। एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल, एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैश। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ आईसीआईसीआई बैंक, बैंक टू कैश, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? सर बैंक में अकाउंट खुलवाया, बैंक बैलेंस, फिर उसमें पैसे डाले तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने कैश का बैलेंस हमारे हाथ से गया तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बैंक कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में, और कैश कहां जाएगा? कैश इन हैंड में। चलो ठीक है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे, यहां पे आईसीआईसीआई बैंक आएगा, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक सामने वाला अकाउंट। एनी डाउट्स? ठीक से बैठ खिलाड़ी, चल हाँ। चलो नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश 12,000। एंट्री क्या होगी बताओ? तो परचेज टू कैश, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में, कैश जाएगा कैश इन हैंड में। अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश सामने वाला अकाउंट, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सामने वाला अकाउंट बाय परचेज। डेट तो वही लेनी होगी जो डेट इस ट्रांजेक्शन में दी हुई है। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आते हैं। पेड कार्टेज ₹500। एंट्री क्या होगी? कार्टेज टू कैश, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी हाँ ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और कैश जाएगा कैश इन हैंड में। कार्टेज डेबिट हुआ है तो कार्टेज अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश सामने वाला अकाउंट, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कार्टेज। एनी डाउट्स? चलो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर लारा इंडिया 25,000। क्या होगा बेटा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिसेस लारा इंडिया 25,000। बोलिए क्या आएगा? मैंने गुड्स बेचा, इनकम इंक्रीज हुई, क्रेडिट कर देंगे। सामने पैसा आया होता तो कैश डेबिट करता, बैंक चेक आया होता तो बैंक डेबिट करता। चलो करेक्ट। और अब पर हमने ना पैसा मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो हमें जिस बंदे से पैसा लेना है उसमें उसके ऊपर हमारा अधिकार खड़ा हो गया कि लेना है, लेना बड़ा हुआ तो एसेट इंक्रीज हुई तो हम डेबिट कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सन्ड्री डेटर्स, और इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स अकाउंट। अब लारा इंडिया डेबिट हुआ है तो लारा इंडिया की डेबिट साइड पे सामने वाला अकाउंट टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स क्रेडिट साइड पे सामने अकाउंट बाय लारा इंडिया। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मिसेस लारा इंडिया 10,000। 25,000 का माल बेचा, 10,000 मिल गए, तो एंट्री क्या आएगी? कैश आई, कैश तो हमें मिली लारा से, तो एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे। सर लारा इंडिया से जो लेना था एसेट इंक्रीज थी, अब उतना पैसा मिल गया तो उतनी एसेट कम होगी तो एसेट डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट ना? तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ये जाएगा कैश इन हैंड में, ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी आप मेरे को कैश अकाउंट डेबिट क्या होगा बेटा बोलो? हाँ जी,
बोलो बोलो बोलो। सी कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे सामने वाला अकाउंट लारा इंडिया, और लारा इंडिया क्रेडिट हुआ है तो लारा इंडिया की क्रेडिट साइड पे सामने वाला अकाउंट बाय कैश। अब देखो इस अकाउंट को ध्यान से देखो, उससे लेने 25 थे तो 25 यहां पे दिख रहे हैं, उससे मिल गए 10,000 रुपए तो 10,000 यहां मिल रहे हैं। तो अगर हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ 1500 का बैलेंस आएगा, तो ऑटोमेटिक 15,000 रुपए लेने बाकी है वो पता चल जाएगा ना। एनी डाउट्स? चलो, एनी डाउट्स बेटा? नहीं। पॉल, ओए क्या कर रहा है? ओए ऐसे नहीं करने का बेटा, लगभग ज्यादा तो उसको नहीं, तू छेड़ गया उसको, तू छोड़, उसको लग जाता है बेटा, उसको ठीक से कर दो चेयर उसकी। चलो चलो नेक्स्ट। हाँ अब देखो यहां ध्यान दो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया 3,000 रुपए, मतलब उसने रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया मतलब उसने मुझे रिटर्न किया, तो उसने मुझे रिटर्न किया जब मैंने माल बेचा तो सेल्स क्रेडिट किया था, करेक्ट। अब वो रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट करना पड़ेगा कि माल आया, करेक्ट। तो इनकम डिक्रीज हुई, उतना माल उसने रिटर्न किया तो इनकम डिक्रीज सेल्स रिटर्न डेबिट कर दूंगा, और उतने पैसे मुझे लारा इंडिया से कम लेने होंगे तो उतने लेने के भी कम हुए पैसे, तो ऐसे डिक्रीज हुई तो हम क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? जो पैसे लेने थे अब उतने पैसे कम देगा ना, बिकॉज उतना माल उसने रिटर्न कर दिया, सही है। तो ऐसे डिक्रीज होगी हम क्रेडिट कर देंगे। अब सेल्स रिटर्न जाएगा इनकम डिक्रीज सेल्स अकाउंट, लारा इंडिया के जाएगा सन्ड्री डेटर में, तो जिसको माल बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। अब उससे रिटर्न आए तो भी उसको डेटर ही बोलेंगे ना, क्रेडिटर थोड़ी बोल देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड पे लारा इंडिया, और लारा इंडिया क्रेडिट हुआ है तो लारा इंडिया की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न सानल अकाउंट। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आते हैं। पेड ट्रेड एक्सपेंस 700, एंट्री क्या होगी? तो ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सामने क्या होगा? एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ये कहां जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, बिकॉज ऑफ P&L पे जाएगा, और ये कहां जाएगा? कैश इन हैंड में। अब क्या होगा? ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड एक्सपेंस। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? चलो नेक्स्ट। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बाय तरन्नुम, हमने गुड्स खरीदे तरन्नुम से तो एक्सपेंस बढ़ा, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। सामने पैसे दिए हैं क्या? नहीं, कौन क्रेडिट है मतलब पैसे देने बाकी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे तरन्नुम से, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सामने पैसे देने बाकी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। परचेज कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में, और ये कहां जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स में, करेक्ट। चलो तो अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे डाल देंगे टू तरन्नुम, और तरन्नुम क्रेडिट हुआ है तो तरन्नुम की क्रेडिट साइड पे डाल देंगे सामने अकाउंट बाय परचेस। एनी डाउट्स? अब ये अपने पॉल की तुरंत इसके बाद टेस्ट लेंगे, ओरल। हाँ ध्यान नहीं दे रहा ना तू, चल ओरल में लूंगा, नहीं आया तो तेरे को बिठा के रखूंगा, लिख के फिर ही भेजूंगा, चल। चलो नेक्स्ट। चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर मिसिस लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक 11,500 रुपए, तो क्या आएगा बताओ? चेक रिसीव फ्रॉम मिसिस लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट्स इन अ सेम डे इनटू द बैंक। अब चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या होगी? देखो इसमें लिखा क्या है, हमने 32,000 रुपए तरन से लारा इंडिया से बाकी कितने थे लेने के?
और लारा इंडिया से पहले लेने के बाकी कितने थे, नोटिस करो। पहले ना 25 का माल बेचा था, फिर 10,000 आ गए थे, तो 15 बाकी थे, फिर 3,000 का माल रिटर्न हुआ था, तो 12,000 लेने थे, उसने कितने दिए, 11,500। क्या बोला, धमकी दे दी, इन फाइनल सेटलमेंट, मतलब इसके ऊपर वो कुछ देगी ही नहीं लारा इंडिया। तो लारा इंडिया से लेना कितना है, 12,000, बैंक कैश से चेक से कितना आया, 11,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,500, लेने थे 12,000, तो जितना लेना था उतना वो मिल चुका है, तो उतनी एसेट डिक्रीज होगी, तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर देंगे। सामने जो पैसा आया एसेट इंक्रीज होगी, हम उसको भी डेबिट कर देंगे। अब डिफरेंस जो बस फाइनल सेटलमेंट है, मतलब इसके ऊपर वो कुछ देने वाली है नहीं, तो 500 रुपए हम क्या मान लेंगे, डिस्काउंट हो गया। सब बेड डेब्ट नहीं डाल सकते बेटा, बोल सकते हो बेड डेब्ट, लेकिन लिख नहीं सकते। करेक्ट, एक तरह से उसने खा ही लिया है, पर ये सहमति से खाया है। बरा बिना सहमति खाया हो तो क्या बोलते हैं, बेड डेब्ट। सहमति से खाया हो तो डिस्काउंट। करेक्ट, तो क्या होगा, बैंक से डेबिट, चल हैरी पॉटर चल चल, हाँ हाँ, चलो बैंक और डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, टू लारा इंडिया एसेट डिक्रीज क्रेडिट सन्डी डेटर्स, ये बैंक के इंडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बैंक किस में जाए, सॉरी, अब ये बैंक अकाउंट डेबिट, सही, ये कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग समझने जैसी है, देखो ठीक से बैठ राजा राम मोहन रॉय। हाँ, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये सिंपल सा फंडा है, मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे आप सिर्फ एक फंडे का जवाब दो। जवाब ये है, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जहां 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो, या 1 डेबिट और 2 क्रेडिट हो, या दोनों डेबिट और दोनों क्रेडिट हो, तो उसे कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी, जरा ध्यान से देखो कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 11,500 से, तो बैंक को मैंने डेबिट कर दिया लू लारा 11,500 से, समझ में आ रही बात। फिर डिस्काउंट डेबिट हुआ है 500 से, तो मैंने डिस्काउंट भी डेबिट कर दिया, डिस्काउंट डेबिट, और सामने क्रेडिट क्या किया है, लारा, सामने अकाउंट लारा, और फिर लारा क्रेडिट हुआ है 12,000 से, तो लारा को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ये दोनों, बैंक और डिस्काउंट, दोनों आए हैं ना, बैंक और डिस्काउंट, तो बैंक और डिस्काउंट डेबिट हुए, तो दोनों ही वहां क्रेडिट हुए ना। एनी डाउट्स, बोलो कोई डाउट है, श्योर। कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग ध्यान रखना बेटा। चलो नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय तरन्नुम, अब वो रिटर्न कर रही है, मतलब हमने उसको पहले माल बेचा होगा, अब वही माल उसने रिटर्न किया है, तो उतनी हमारी इनकम घटेगी नहीं, हमने रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न टू तरन्नुम, फ्रॉम तरन्नुम मतलब उसने मुझे दिया है, टू तरन्नुम मतलब मैंने उसको दिया है, तो इसका मतलब क्या, मैंने खरीदा होगा तरन्नुम से, तब एंट्री की होगी परचेज टू तरन्नुम। अब वो रिटर्न किया है, तो उतना जो माल खरीदा था उतना वो रिटर्न किया, तो उतना खर्चा कम होगा ना, तो हम परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे, बस खर्चा कम हो रहा है, सामने उतने तरन्नुम को हमें कम देने के होंगे, तो उतनी लायबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। एनी डाउट्स, बड़ो कोई डाउट है खिलाड़ियों, नहीं, तब बोलो, तो तरन्नुम उतनी लायबिलिटी कम होगी, डेबिट क्रेडिटर बोलेगा, और एक्सपेंस इंक्रीज परचेज अकाउंट। अब तरन्नुम डेबिट हुआ है, तो तरन्नुम की डेबिट साइड पे टू परचेज रिटर्न सामने अकाउंट, अब देखो तरन्नुम को 32,000 का माल खरीदा था, सामने 1,500 का माल रिटर्न हो गया, आप परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय तरन्नुम 1,500 रुपए। एनी डाउट्स, चलो नेक्स्ट आ जाए, पेड फॉर स्टेशनरी 1,200 रुपए, करेक्ट, स्टेशनरी टू कैश, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंस जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस में, कैश जाएगा कैश इन हैंड में। एनी डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेशनरी डेबिट हुआ है, तो स्टेशनरी की डेबिट साइड पे सामने अकाउंट टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड पे सामने अकाउंट बाय स्टेशनरी। देखो कैश अकाउंट कितना बड़ा हो गया है, करेक्ट, बिकॉज बिजनेस में पैसा आता जाता बहुत रहता है। हाँ सर, आना ज्यादा चाहिए, जाने वाले कम चाहिए, नहीं, हाँ वो धंधा अच्छा लगता है सर।
चलो नेक्स्ट। सी चेक गिवन टू तरन्नुम 20,000 रुपीज। अब मैंने पहले माल खरीदा तरन्नुम से, तो परचेस टू तरन्नुम किया था, सही है ना गीता हो? अब मैं पैसा चुका रहा हूं तो उतनी मेरी लायबिलिटी क्या होगी? कम। तो लायबिलिटी कम हुई, फायदा हुआ, डेबिट कर दो। और उतना पैसा गया तो एसेट डिक्रीज, क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? चलो, तो लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, क्रेडिटर, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, है ना पॉल? बराबर है ना? पॉल से जब माल खरीदेंगे तो जब पैसा लौटाएंगे तो पॉल की लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। पॉल खड़ा खड़ा थक जाएगा तो उसको बिठाना पड़ेगा हमको, सही है ना? सही है। चलो नेक्स्ट। कुछ नहीं बेटा, चल अब यहां ध्यान दो। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, बोलो। तरन्नुम डेबिट हुआ तो तरन्नुम की डेबिट साइड पे शामिल अकाउंट टू बैंक, और बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक की क्रेडिट साइड पे शामिल अकाउंट बाय तरन्नुम। करेक्ट? सिर्फ वही एक एंट्री से बैलेंस शीट टैली होने वाले का सेकेंड स्टेप। करेक्ट? चलो नेक्स्ट आ जाए। पेड रेंट बाय चेक ₹4,000, बोलो क्या आएगा? रेंट टू बैंक, तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट करेंगे, सामने एसेट डिक्रीज क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस इन डायरेक्ट एक्सपेंस में और बैंक पैसा बैंक अकाउंट में। एनी डाउट्स? नो डाउट्स? चलो, तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे शामिल अकाउंट टू बैंक, और बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक की क्रेडिट साइड पे बाय रेंट। सर पोस्टिंग परफेक्ट आ गई हमको, है ना? पोस्टिंग में तो लग ही नहीं आया कुछ। चलो, ये ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री बोलो। टू, नहीं बराबर है, ड्रॉइंग्स टू कैश। सी कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और वही पैसा ओनर से लेना है तो एसेट इंक्रीज डेबिट। ये जाएगा कैपिटल के ग्रुप में, ये जाएगा कैश इन हैंड में। अब ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ है तो ड्रॉइंग्स की डेबिट साइड पे आएगा टू कैश, और कैश की क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। कैश सेल्स 12,000, कैश टू सेल्स, एसेट इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, बराबर। एसेट कैश इन हैंड, सेल्स अकाउंट। चलो अब क्या आएगा बताओ। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स सामने अकाउंट, और सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स की क्रेडिट साइड पे बाय कैश सामने अकाउंट। जो भी ऊपर पोस्टिंग हो चुकी है वो सारी मैंने ऑलरेडी जो हो चुकी है वही ले रहा हूं। एनी डाउट्स? चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट 30 भी हो गई। लास्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू रूपक ट्रेडर्स। एंट्री क्या होगी? रूपक ट्रेडर्स टू सेल्स, बरा। तो एसेट इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, बरा। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा सन्डी डेटर्स में और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में। अब रूपक ट्रेडर्स डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड पे डालेंगे टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स क्रेडिट साइड पे बाय रूपक ट्रेडर्स। हो गया बेटा? yes. हो तो गया। अब इन सबकी बैलेंस निकालनी होती है, तो उन्होंने बुक में बैलेंसिंग मैंने सिखाया था पहले ही, आता ना बैलेंस निकालना। देखो मैं अगर आपको बोलूं कि इसका बैलेंस निकालना है तो आप इजिली निकाल सकते हो, इन सबका टोटल और इस साइड उसका टू क्लोजिंग बैलेंस। फिर यहां पे आपको ये बताया कि इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे। रूपक ट्रेडर्स का तो यहाँ पे टोटल माने 11,000, यहाँ 11,000, यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। ये तो आता है ना? हाँ, क्यों नहीं आता? बस आते रहना चाहिए। चलो न्यूमेरिकल 1। सर क्या न्यूमेरिकल 1 तो हो गया ना आपका? सर हो गया था? नहीं बाकी है भाई, ये इक्वेशन वाला चैप्टर है।